हेलो, नमस्ते योगीस। आज से हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको योग के द्वारा किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम योग की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। योग में हम सबसे पहले आपको प्राणायाम बताएंगे। तो प्राणायाम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसी को संस्कृत में प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में 3 चीज़ें खास होती हैं: श्वास को लेना, श्वास को रोक के रखना और श्वास को छोड़ना। इनहेल और उसको स्टे करना और एक्सेल। इन्हीं चीज़ों के द्वारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। तो अब हम ये समझेंगे कि इनको संस्कृत में या अपने योग की भाषा में हम क्या बोलते हैं। सांस लेना, सांस लेने को हम बोलते हैं पूरक। जब हम सांस भरते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसको पूरक कहा जाता है। यानी आप जब प्राणायाम शुरुआत करते हैं तो सांस भरने से करते हैं, तो उसको आप बोलेंगे पूरक। उसके बाद सांस को होल्ड करना। अगर आपने सांस अंदर भरी है तो आप अंदर रोक के रखेंगे, है ना, और सांस आपने बाहर छोड़ी है फिर रोक के रखना है। इस तरह से 2 तरह से अपने को होल्ड करना रहता है। तो जब हम सांस को होल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कुंभक। कुंभक 2 प्रकार का होता है। जब हमने श्वास को अंदर लिया, देखा आपने, हमने श्वास को अंदर भी भरा, उसको रोक के रखा, तो इसका मतलब हमने कुंभक लगाए। लेकिन अंदर सांस को रोक के कुंभक लगाए तो इसको बोलते हैं अभ्यांतर कुंभक। और इसी प्रकार जब हम सांस को बाहर छोड़कर इनहेल करके फिर कुंभक करते हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। जैसे कि ये था बाह्य कुंभक। यानी अभी आपने 2 चीज़ों के मतलब समझे हैं। सांस भरना पूरक, सांस को रोक के रखना कुंभक। कुंभक 2 प्रकार का है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। अब तीसरी चीज़ है एक्सेल, सांस को छोड़ना। तो सांस को छोड़ने को योग की भाषा में रेचक कहा जाता है। पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को भरना, श्वास को होल्ड करना और श्वास को छोड़ना, तो इसको बोलेंगे हम पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक 2 प्रकार का, कुंभक 2 प्रकार का होता है। पहला अभ्यांतर कुंभक, दूसरा बाह्य कुंभक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जानकारी अगले वीडियो में।